जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए बटा बी, इसी को कहेंगे ए तथा बी का अनुपात, रेशियो ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर जो ए और बी है कोई भी चर राशि यानी वेरिएबल्स है, ठीक है, ये वेरिएबल्स होंगे, दोनों भी चर राशि होगी। अब इसको कहा जा सकता है ए बटा बी, या बोल सकते हैं ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी। लेकिन इसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या होगा? ए अनुपात बी, ठीक है। और ये जो है ना, अनुपात का साइन कैसा होता है? ये होगा अनुपात का साइन, ठीक है। अब देखिए, जो हम पहले लिखते हैं ना उसी को एज अ न्यूमरेटर रखेंगे यानी अंश बनाएंगे, और जो बाद में लिखेंगे उसी को हर बनाएंगे यानी डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब इसमें इसको लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में ये होता है ए अनुपात बी, इस तरह से रेशियो का साइन होता है। तो इसको कहेंगे पहला पद, फर्स्ट टर्म, और इसको बाद वाले को कहेंगे दूसरी टर्म या दूसरा पद, सेकेंड टर्म या दूसरा पद, ठीक है। अब देखिए, ये इसको हमने ए बटे बी लिखा, कुछ भी ले लिया हमने, मान जैसे 3/4 हम लेते हैं, ये अनुपात है। अनुपात किसको कहते हैं? जब आप किसी इस तरह से अंश और हर में दी हुई संख्या को काट लेते हो, हम काटना शुरू करते हैं ना, भाग देते हैं काटते, तो काटने के बाद जो आखिरी टर्म हमको मिलती है, आखिरी पद मिलता है, जिसको अब और नहीं काटा जा सकता, अब ये नहीं कटते है ना, तो इसको कहेंगे अनुपात। बिल्कुल लिस्ट जो संख्या बचती है काटने के बाद वही एक्चुअली अनुपात होता है, उस किसका? वो बड़ी वाली संख्या का, जिसको हम काटते काटते लाते हैं और आखिरी में ये बचता है, उसको कहते हैं अनुपात, है ना। यानी 25/30, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? ये है, ये भी अभी अनुपात में, लेकिन ये इसका अनुपात क्या है? 50 25 5 30, तो 5/6 के अनुपात में है ये, है ना, ये 5/6 के अनुपात में है। तो काटने के बाद जो आखिरी बचती है उसी को हम अनुपात कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक नियम है कि इसको ऊपर और नीचे या तो मल्टीप्लाई कर दो किसी संख्या से, या डिवाइड कर दो, या तो भाग दो या गुणा कर दो, तो रेशियो अनुपात चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी 5 का कर दूं, तो ये क्या होगा? 15/20। तो ये अभी भी 3/4 के अनुपात में है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको वापस से काटना शुरू करेंगे बिल्कुल तब तक जब तक कि बाद में उसके बाद कटना बंद हो जाएगा, तो ये 3/4 ही आएगा, है ना। तो ये 15/20, तो ये 15/20 अभी भी किस अनुपात में? 3/4 के अनुपात में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया था 25/30, अब इसको भाग देंगे किसी भी संख्या से, तो मैंने इसे 5 से भाग दे दिया ऊपर नीचे, तो क्या हुआ? 5/4। तो 25/20 किस अनुपात में थे? 5:4 में, यानी 25/20 के 20 के बीच किस चीज का अनुपात था? 5/4 का अनुपात। तो ये अभी भी अनुपातिक रूप से 25/20 और 5/4 अनुपातिक रूप से कैसे है? समान है। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर अनुपात को, ये दोनों पदों को या अंश और हर को किसी समान संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो अनुपात चेंज नहीं होता, पर संख्या कैसी होनी चाहिए? अशून्य, यानी कि शून्य से भाग मत दो, ना गुणा करो, नहीं तो वह शून्य हो जाएगा, तब तो फिर रेशियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रूल थे, ये सब आपको पता होंगे, है ना? नहीं तो हमने आज सीख लिया। अब नई चीज सीखते हैं। देखिए, अभी हमने बात की अनुपात की, अब हम बात करते हैं समानुपात के बारे में। तो देखिए, जब 2 अनुपात समान हो, 2 टर्म समान अनुपात में हो, तो उनको कहेंगे समान अनुपात। 2 अनुपात समान हो तो उसको कहेंगे समानुपात, ठीक है। जैसे A/B है वह, या बराबर, या B/C है, इसको लिखने का एक तरीका ये है। तो ये भी एक अनुपात है और ये भी एक अनुपात है, ये A/B का अनुपात है और ये B/C का अनुपात है।
ये दोनों कैसे बराबर, जब ये बराबर है तो इनको क्या कहेंगे, समानुपात या समानुपाती। ये दोनों कैसे है, समानुपाती, ये दोनों क्या है, समानुपात। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, ए अनुपात बी, क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये होता है ए अनुपात बी। ये बराबर समानुपात हो जाएगा, क्योंकि ए बटा बी और बी बटा सी कैसे समानुपात में, तो समानुपात के साइन कैसे होते हैं, ये डबल कॉलन, ये हो गया समानुपात, और बी अनुपात सी, इनको लिखने का तरीका तो वही रहेगा। और क्योंकि ये दोनों कैसे बराबर अनुपात में है तो समानुपाती है, तो समानुपाती का साइन ऐसा होता है 2 कॉलन, ठीक है। ये हो गए समानुपाती, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 3/4 हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, बराबर 15/20। तो ये समानुपात ही है, क्यों, क्योंकि 15 इसको फिर से हम अगर काटेंगे या डिवाइड करना शुरू करेंगे तो सबसे आखिरी में क्या मिलेगा, 3, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौक भी, तो ये अभी भी क्या है 3/4, इसलिए क्या कहेंगे, ये कैसे है दोनों, ये कटने के बाद अभी भी 3/4 ही होगा, तो ये समानुपात है, तो 3:4 समानुपात 15:20, क्योंकि काटने पीटने पे हमको क्या मिलेगा, ये फिर से 3/4 मिलेगा, यानी 20/4 के बीच किस अनुपात है, 3/4 का ही अनुपात है, ठीक है, क्योंकि ये अब नहीं कटेगा ये समान संख्या से, है ना, तो ये कट के ये हो जाएगा, तो ये कैसे समानुपाती, ठीक। देखिए अब एक और चीज, जैसे ये देखिए सबसे आउटर है, इसको है ना C/D कर लीजिए, ठीक है, A/B C/D, तो ये C/D अलग अलग है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि जो A/B होगा तो हमेशा B यहाँ पर होगा, यानी ये वाली जो राशि होगी हमेशा बराबर नहीं होगी, पर सम केसेस में वो बराबर भी होती है। अभी हमने देखा कि ये बराबर नहीं है, हमने सिर्फ पहचानने के लिए इसको अलग अलग नाम दिया है, A B और CD। तो देखिए ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, ठीक है, तो A और D को क्या कहेंगे, बाहरी राशियां, बाहरी राशि। ऑब्वियस है कि ये दोनों आउटर में है तो ये बाहरी राशियां कहलाएगी। और ये देख ले B और C कैसे अंदर है ना, तो इनको क्या कहेंगे, माध्यमिक राशि, माध्यमिक राशियां, यानी जो ये जो बाहर है ना इनको कहेंगे, कुछ भी हो सकती है, ये तो चर है, वेरिएबल्स है, तो कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, तो ये बाहर है इसलिए इनको बाहरी राशियां कहेंगे। और ये बीच में है, मिडिल में है, तो इनको क्या बोलेंगे, माध्यमिक राशियां। ये इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स आती है ना, तो ये बाहर है मतलब इसको इस तरह से लिख के देखो, ये इस तरह से दिया है तो ऐसे लिख के देखो, और फिर जो बाहर है वो बाहरी राशियां और बीच की 2 माध्यमिक राशियां हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आपकी बुक में भी लिखा होगा कि जो माध्यमिक राशियां है ये बाहरी राशियां है, तो बाहरी राशियों का गुणनफल, राशि का गुणनफल बराबर होता है माध्यमिक राशियों का गुणनफल। बाहरी राशियों का गुणनफल यानी ये आउटर वाली इनका गुणनफल कर दो, यानी A/D बराबर B/C, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, डॉट लगाइए, कुछ मत लगाइए, है ना, तो A/D ये बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर B/C यानी माध्यमिक राशियों का गुणनफल। अब ऐसा क्यों, है ना, ऐसा होता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा होता है, और हमको ये याद भी नहीं करना, इतना रटना भी नहीं, क्यों, क्योंकि जब A/B समानुपात C/D, इसको लिखने का तरीका ये है, हमने बचपन से ही सीखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A/D बराबर C/B या B/C हो जाएगा ना, यही तो है। तो क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो किया, क्योंकि समानुपात को हम इस तरह से लिखते हैं और बचपन से ही हम तो ये कर ही तो रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या त्रिगुणा। तो ये ना बाहरी राशि का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल, ये इस तरह से आप बोलिए, लेकिन ये है बिल्कुल नॉर्मल चीज, है ना, तो ये चीज समझने की है, बिल्कुल
इजी है ना। आपको ये टर्म्स भी मिलेगी कि बाहरी राशियों का गुणनफल ऐसा है, माध्यमिक राशियों का गुणनफल ऐसा है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये 4 राशियां, इसमें से ये बाहरी राशियां सी ए और डी, और बी सी के सी मध्यानुपाती माध्यमिक राशियां है। ठीक है, अब इसमें 3 टर्म्स आपको मिलेगी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में। एक रहेगी मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। एक रहेगा चतुर्थानुपाती, और तीसरी टर्म रहेगी तृतीयानुपाती। अब ये तीनों टर्म बहुत इजी है। देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मध्यानुपाती किसको बोलेंगे? जो मध्य की टर्म होगी। अब जब आपको गिवन होगा मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा ए और डी का या ए और बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के 2 नंबर दिए होंगे, जैसे 4, 3 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कोई भी नंबर होगा तो आपको 2 नंबर गिवन रहेंगे, 2 चर राशियां गिवन रहेगी, उसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये होगा जब आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो हमारे पास तो इस तरह से होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो समझ जाना जब मध्यानुपाती ज्ञात करना होगा तो आपको 2 वैल्यू दे रहेगी और मध्यानुपाती ज्ञात करना होगा। इसका मतलब होगा वो ऐसा होगा बी, और ये वाला जो तीसरी वाली संख्या तो कुछ भी हो सकती है, तो ये बी और सी समान होगा। समझ जाना कि जो मध्य की जो टर्म है वो दोनों कैसी है? बराबर है, और वही हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए बटे बी बराबर बी बटे डी, इस तरह से लिखते हैं, है ना। यानी कि क्या होगा, जब मध्यानुपाती का केस होगा ना, तो मध्य की दोनों टर्म, जैसे हमने अभी तक बी और सी लिखा मध्य की टर्म में, तो ये कैसी है? बराबर। या तो आप बी दोनों बराबर होगी, या तो बी लिख लो या सी लिख लो। हमने बी लिख लिया, तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात डी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए इंटू डी। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब बी बराबर रूट ए डी। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी एक रूल है कि मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? ये होता है, यानी मध्यानुपाती का मतलब होगा जब मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना होगा तो बीच के दोनों टर्म कैसी होगी? माध्यमिक टर्म कैसी होगी? माध्यमिक राशियां दोनों होगी बराबर। आप उसको कुछ भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बी का मतलब होता है ये माध्यमिक राशियां, और ये ए इंटू डी क्या होगा? बाहर की राशियां। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ए बटा बी बराबर बी बटे डी करके, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा और ए इंटू डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। तो मध्यानुपाती का ये क्या है? फॉर्मूला। आपकी पुस्तक में इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। ठीक है ना। तो जब भी माध्यमिक राशि ज्ञात करनी होगी, आपको 2 वैल्यू दी रहेगी और बोला जाएगा कि इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब आता है चतुर्थानुपाती। देखिए ये है 1 2 3 4। तो जब भी चतुर्थानुपाती ज्ञात करना होगा ना, तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 मतलब चतुर्थ है ना। तो इसका मतलब है कि आपको क्या ज्ञात करना है? लास्ट वाली वैल्यू, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? ए बटे बी बराबर सी बटे, हमने मान दिया डी को, एक्स के एक्स हमको ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती के केस में क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको? ये वाली वैल्यू डी। तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब इसको एक्स भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, जो भी आपको नाम देना हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? ए इंटू एक्स बराबर सी इंटू बी सी, और एक्स बराबर क्या होगा? बी सी बटे ए। ठीक है, बी सी बटे ए। तो चतुर्थानुपाती के केस में आपको क्या ज्ञात करना रहेगा? ये वाला, यानी लास्ट वाली वैल्यू। तो बाकी सबका को सॉल्व कर लो, तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है डायरेक्ट, आपकी किताब में फॉर्मूला है, आप इस तरह से बनाकर भी कर सकते हो। तो ये काम भी इजी है। अब आता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का केस कैसा होगा? ये मध्यानुपाती के केस के जैसा। इसमें भी दो वैल्यू आपको दी रहेगी और बोला जाएगा कि तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। इसका मतलब भी क्या होगा कि बी और सी यानी माध्यमिक राशियां कैसी है? सेम है।
तभी इसको एक बोल देंगे, ये ए को, ये बी और सी को मिलाकर क्या बोलेंगे 2, और तीसरे टर्म को क्या बोलेंगे, अब बचा डी, लास्ट टर्म इसको बोल देंगे 3। मतलब ये लोग क्या करते हैं, तृतीयानुपाती। इसका मतलब है कि बीच वाली दोनों राशियां बराबर है, उनको एक गिन लिया, एक इसको दूसरा नंबर इसको तीसरा। हाँ, तो हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या याद करना है, डी। जब डी ज्ञात करना है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, ए बटा बी, और ये बीच वाली किसी राशि है बराबर, तो आप इसको चाहे या तो बी लिख दो या सी लिख दो, बट अगला क्या होगा डी। डी यानी हम बोल देते हैं कि हमको एक्स ज्ञात करना है ना, ये वाले ज्ञात करना है, तो हमने इसको भी एक्स मान लिया। तो ये क्या हो गया, ए एक्स, इसको सॉल्व किया तो एक्स बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर, यानी एक्स बराबर बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ए एक्स बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर, और फिर ये नीचे चला गया, ए नीचे आ गया तो बी स्क्वायर बाय ए। तो ये आपका तृतीयानुपाती ज्ञात करने का क्या हो गया, फॉर्मूला है ना। तो तृतीयानुपाती के केस में क्या होगा, आपका बी और सी बीच वाली माध्यमिक राशि किसी होगी बराबर, लेकिन ज्ञात है ना, बराबर होगी, और उसको हम एक ही काउंट करेंगे 1 2 3, और तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, मतलब ये डी ज्ञात करना है। और मध्यानुपाती के केस में क्या होगा, ये दोनों टर्म कैसी होगी, बराबर, पर और ज्ञात भी हमको यही करनी रहेगी। माध्यमिक राशि कैसी होगी, बराबर, और ज्ञात भी हमको यही करनी रहेगी, यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। और तृतीयानुपाती के केस में क्या रहेगा, दोनों बराबर तो रहेगी, लेकिन हमको ये वाली टर्म ज्ञात करनी पड़ेगी, ये टर्म दी रहेगी, है ना। इससे हम समझ जाएंगे मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का केस सेम होता है, इसमें माध्यमिक राशि बराबर मान ली जाती है, लेकिन मध्यानुपाती केस में वही राशि ज्ञात करनी होती, इसलिए फॉर्मूला बनता है हमारा ये। और तृतीयानुपाती के केस में थर्ड टर्म, क्योंकि इनको हम बराबर मान लेते हैं तो उसको काउंट भी एक करते हैं, 1, इन दोनों को 2 और इसको 3, तो 3 वाली ज्ञात करनी है, मतलब इससे हमारा फॉर्मूला बनता है ये। तो बस मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का केस ही थोड़ा रहता है कि कंफ्यूजिंग, बाकी इजी है। और चतुर्थानुपाती का केस तो हमको 1 2 3 4 हमको चौथी राशि ज्ञात करनी है, इनको 1 2 3 4 मान लो, ठीक है। और इससे चौथी यानी ये वाली राशि हम ज्ञात करेंगे, यानी हमको डी ज्ञात करना रहेगा। अगर हमेशा ए बटा बी सी बटे डी से उसको याद रखते हैं, तो इस तरह से हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी एक्स किसकी जगह पर आएगा, डी, और इस केस में एक्स का आएगा इन दोनों की जगह। तो आप इसको फॉर्मूले को बी को एक्स मान लेते ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर आ जाता है ना। अगर हम मान लेते कि हमारा बी एक्स है और हमको यही ज्ञात करना है, तो हम यहाँ करते थे एक्स, तो एक्स स्क्वायर होता, तो फॉर्मूला क्या होता, एक्स बराबर रूट ए डी, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, चर राशियां हैं, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही कुछ बेसिक चीज़ है जिसको अगर हम जान लेंगे ना, तो ये फॉर्मूले भी याद करना ईजी हो जाएगा। कुछ नहीं, हमको बस पता ही होना चाहिए, और हमको त्रिय गुणा ही करना है इनमें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस। चलिए आगे की चीज समझते हैं। देखिए, एक चीज होती है मिश्र अनुपात। अब ये क्या चीज है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है, यही चीज है। तो अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मिश्र अनुपात के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम कैसा अनुपात करते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तो अभी तक हमने कैसा अनुपात किया, मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मिश्र अनुपात के केस में याद करना रखना आप कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करके ये ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर, तो ए सी इक्वल बी डी, ये क्या हो गया, मिश्र अनुपात, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये हो गया मिश्र अनुपात, ठीक है। अब आती है बात अनुपातों की कंपैरिजन, ठीक है, अनुपातों की तुलना। अनुपात की तुलना कैसे, कंपैरिजन करना है कि ये अनुपात बड़ा है कि ये अनुपात, ए अनुपात बी बड़ा है कि सी अनुपात डी। तो ये ए अनुपात बी ग्रेटर देन सी अनुपात डी, है ना, या ए अनुपात बी इज लेस देन सी अनुपात
डी। बस यही है कंपैरिजन। तो आप ये इनको अनुपात को निकाल के देखिए और जो बड़ा हो उसके साइड पे ओपन कर दीजिए। इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है, तो उसके साइड में ग्रेटर देन लेस देन का साइन हमको लगाना आता है। तो बस ये था कंपैरिजन और ये था मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में आप ऊपर वाली राशियों का मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे नीचे वाली राशियों का मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी हमेशा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। बट मिश्र में कैसा, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का, और उनको कर दो इक्वल। बस ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, अब अगली चीज देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि a बटा b हो बराबर c अनुपात c बटा d हो या c बाय c अनुपात d, तो ये कैसा हो सकता है, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। a में से b, a को a में b जोड़ दो और a में से b माइनस कर दो, बराबर होता है c प्लस d बाय c माइनस d। c में पहले d को ऐड करो और c में से d को घटा दो, यानी दोनों का जोड़ फिर घटाना, दोनों का जोड़ घटाना। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़ो, फिर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो। इधर भी वही करना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे और नीचे वाली फिर वही ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। कब, जब a बटा b बराबर हो c बटा d के। तो ये चीज, ये भी आपको एक फॉर्मूला बनाया मिल गया, ये एक इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक, अगला आते हैं। देखिए, आपके पास कोई राशि है, कोई अमाउंट है, कोई वैल्यू है, उसको दो भागों में डिवाइड करना है ना। जैसे कोई अमाउंट है m, राशि है, कोई अमाउंट है m, उसको दो भागों में बांटना है। कैसे, a अनुपात b के अनुपात में, यानी पहला अंश में a होगा, हर में b होगा, या ये दो अनुपात है, इसमें बांटना है। इसका मतलब ये होगा a अनुपात b, a डिवाइडेड बाय b। इस अनुपात में हमको, यानी a और b दिए, दो राशियों का अनुपात कितना होगा, इतना। वो 3/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, कुछ भी। तो इस अनुपात में हमको क्या करना है, m को डिवाइड करना है, यानी m को दो लोगों में बांटना है। जैसे पैसे का अमाउंट होता है ना, वो दो लोगों में आपको बांटना है, वो इस चीज यहाँ करनी है। तो कैसे काटोगे, तो इसके लिए a का अनुपात या a का भाग कितना होगा, यानी उसको इस भाग में बांटना है कि दोनों को अलग अलग भाग अपने मिल जाए। तो a का भाग क्या होगा, m राशि इंटू a बटे a प्लस b। जो अमाउंट हमको बांटना है वो a को का भाग अपॉन a प्लस b। तो ये तो हमको गिवन हो गए। जैसे सपोज 3/4 है, तो a क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा 4। बस वैल्यू रखना है हमको, तो a को कितना भाग मिलेगा हमको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसे b का भाग होगा, b का भाग क्या होगा, m इंटू b बटे a प्लस b। बस यहाँ पर b क्या होगा, a बटे b में से जो b होगा वो लिखेंगे, a प्लस b को ऐड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई राशि से कर देंगे, m से। तो यार कोई भी राशि हमको दिए हो, किसी की सैलरी हो, कुछ भी कोई अमाउंट हो, है ना, हमको वो बांटना है, तो दो लोगों में बांटना है इस अनुपात में, कि भाई इस अनुपात में a बाय b के अनुपात में वो बढ़ जाए। तो बस m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, ये a का भाग होगा, m इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसका भाग होगा, b का भाग होगा, है ना। बस यहाँ पे चेंज होगा, जिसका भाग होगा उसको आंसर में कर लो। बस इजी है ये भी। तीसरी चीज समझते हैं। देखिए, कोई राशि है m, राशि है कोई m, कोई अमाउंट है m, इसको 3 लोगों में बांटना है और उनका अनुपात क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c। अनुपात 3 में भी हो सकते हैं, है ना। तो इस अनुपात में हमको बांटना है। इसमें क्या है, मध्य अनुपात कैसा है, बराबर है ना। हमको b अनुपात c में बांटना है, ठीक है, 3 लोगों में बांटना है। तो a का भाग क्या होगा, क्या होगा, m इंटू ए अपॉन b प्लस c।
ए प्लस बी प्लस सी, जैसे अभी हम 2 लोगों में बांटा था ना, बस वैसा हम 3 लोगों में बांटना है। बी का भाग एम इंटू बी बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। सी का भाग, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी का भाग क्या होगा। सी को क्या मिलने वाला है, एम इंटू सी बाय ए प्लस बी प्लस सी। बस इनको सॉल्व कर लो, जिसका भाग है वो बटे सब तीनों को जोड़ दो, 4 होते तो हम चारों को जोड़ देते, है ना। तो इस तरह से ए बी सी के भाग आ जाएंगे, है ना। और जो भाग आ जाएंगे उसको इस अनुपात में रख के डिवाइड करके, तीनों को एक साथ डिवाइड करना, सेम नंबर से डिवाइड करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके बीच में क्या अनुपात था, है ना। जिसका अनुपात आ जाए, जो ये वैल्यू हो जाए, उसको तीनों को ऐसे अनुपात में रख के किसी उनको काटना, है ना। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो आप ये देखिए कि 2 राशियों को हमने बांटा था तो कैसा किया, और 3 लोगों में वही राशि बांटी तो किस तरह से किया, है ना। तो अगली चीज देखते हैं। देखिए, ये 2 टर्म है, एक तो समानुपाती और दूसरा विलोमानुपाती, है ना। तो देखिए समानुपाती कैसे, ए अनुपात बी, तो समानुपाती का कैसा होता है, ए बराबर के इंटू बी। अभी क्या है, ये कोई भी अचर राशि है, कोई कांस्टेंट है या कोई नॉन वेरिएबल है, स्थिरांक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, ए समानुपाती बी, इसका मतलब होगा अगर ए को बढ़ाओगे ना तो बी भी बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। यानी ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं समानुपाती, ये दोनों समानुपात में, ये समानुपाती को का वेरिएबल है, स्थिरांक है, जो इनको समानुपाती बता रहा है ना। क्योंकि समानुपाती इस तरह से लगाया जाता है, ये समानुपाती है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इसको किसी स्थिरांक से गुणा किया जाता है, या आपने कभी गणित में पढ़ा होगा। तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि स्थिरांक होता है, इसकी कोई वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है या अचर होता है। तो एक ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा, ठीक है। ये चीज विलोमानुपाती जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी ए, ये अभी भी ऐसा साइन रहेगा और अनुपात क्या होगा, ये बी। इस तरह से इनके बीच में ऐसा संबंध होगा। इसको लिखते कैसे है ये मैं अभी बताती हूँ, जो बुक के हिसाब से बराबर के बाय बी। ये वही चीज है, अचर राशि, स्थिरांक या कांस्टेंट बोल दो के को, ठीक है। इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या है, देखो विलोमानुपाती, विलोमानुपाती होगा, या इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। दोनों चीज बोली जा सकती है। आपकी पुस्तक में अगर विलोमानुपाती होगा तो भी वही है, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो भी वही है। ए बराबर के बटा बी, इसका मतलब है अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। अगर बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, यानी इनके बीच में उल्टा संबंध होगा। एक बढ़ेगा, अगर ए को बढ़ाओगे तो ये वाला घटेगा, बी घट जाएगा। बी को बढ़ाओगे तो अपने आप ए घट जाएगा। इनके बीच में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है, व्युत्क्रम है ना। तो यह होता है, इसको लिखने का ऐसे ही तरीका होता है, ए समानुपात ए बटा बी। तो अगर आपने इसको ए बटा बी कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि ये व्युत्क्रम में हो गया। साइन यहाँ पर भी देखो ऐसा ही होता है, साइन दोनों में लगाया जाता है एक ही, लेकिन ये कैसा होता है, बटे में। और फिर जब बटे में आ जाता है, यानी ये चीज अभी कैसी थी, बिल्कुल बराबर लेवल पे थी, या तो दोनों अंश थे या दोनों हर थे, बराबर थे। लेकिन ये क्या होगा, ये अंश है, ये ऊपर है, नीचे है ना, तो ये विलोम में हो गया। साइन हमेशा ऐसे ही रहता है। अब इसको हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, ए बराबर, फिर के से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो ऊपर ही रहेगा, ये अभी भी ऊपर है, ये अभी भी ऊपर रहेगा, लेकिन ये लगा देने से, यानी किसी एक स्थिरांक का मल्टीप्लाई
किसी एक स्थिरांक का मल्टीप्लाई कर देने से क्या होता है, ये बराबर का साइन। ए बढ़ेगा तो बी घटेगा और बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। इनके बीच में विलोम संबंध होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। और इसमें क्या होगा, समानुपाती में ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए घटेगा। दोनों के बीच में बराबर जो होगा, दोनों में बढ़ेगा तो बढ़ेगा, दोनों में घटेगा तो घटेगा। पर इसमें क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इस तरह से विलोम संबंध है। तो आई होप कि आपको अनुपात और समानुपात से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने अच्छे से समझा दी है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बेसिक चीज़ है और क्वेश्चन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये सब यूज़ होगा, है ना। तो हमने एक ही लेक्चर में सारा समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, है ना, तो हमारी जो प्रिपरेशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।